सो हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप सभी? आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल, आई होप यू आर डूइंग फाइन एंड आई होप सब मज़े में हो। एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का अपना वीडियो होने वाला है इसके बारे में, दिस पर्टिकुलर बाइक। दिस इज़ द बजाज डोमिनार 400। ये मैंने 2021 में ली थी और ये यूजी मॉडल है। ये वो टोरिंग वाला मॉडल नहीं था, इसके बाद ही वो टोरिंग वाला मॉडल आया था। दिस इज़ द यूजी मॉडल एंड दिस इज़ द मॉडल ऑन विच द बजाज पीपल दे bumped the power of the bike from 35 to 40 PS. Yes, this is kind of a long-term ownership review because I have ridden this bike for 26,000 kilometers and I have owned this bike for about 3 years, I'd say. 3 years. So this year's August मेरे को इस बाइक के साथ 3 साल हो गए। मैं आपको कुछ प्रोज बताऊंगा, कुछ कॉन्स बताऊंगा, कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ बुरी चीज़ें। वो सब करने से पहले इस बाइक में को खिला देता है थोड़ा सा खाना, क्योंकि थोड़ा सा खाना खिलाऊंगा तो बेइज्जती उतना फील नहीं करेगी जब मैं इसके कॉन्स बताऊंगा। लोग हमने करा दी है टंकी फुल, बाइक फ्यूल अप हो चुकी है। अब हम जाते हैं खुद को फ्यूल अप करने एंड रास्ते में पहुंचते पहुंचते हम जो भी इस बाइक से मैंने एक्सपीरियंस किया है पिछले 3 सालों में, इन 26,000 किलोमीटर्स में, मैं वो सब आपको बताऊंगा, ताकि अगर आप एक डोमिनार 400 लेने की सोच रहे हो तो आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। इस वीडियो में मैं आपको इसकी 5 सबसे अच्छी चीज़ें बताऊंगा और 5 सबसे बुरी चीज़ें बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं इसकी बुरी चीज़ों से। बुरी चीज़ों में सबसे पहली चीज़ ये है इसकी कि ये बाइक का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक, जो सबसे बड़ा पॉइंट है, दैट इज़ दिस बाइक्स वेट। ये बाइक अपनी पावर, अपनी सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी हैवी बाइक है। अब तेरी भैंस का पिकाचू। दूसरी बुरी चीज़ इस बाइक की है इसकी दिस हैंडलिंग। अब हैंडलिंग इसका प्लस पॉइंट भी है, हैंडलिंग इसका नेगेटिव पॉइंट भी है। वो इसका प्लस पॉइंट है इन ए डिफरेंट एनवायरनमेंट, इसका नेगेटिव पॉइंट है इन ए डिफरेंट एनवायरनमेंट। इस बाइक की हैंडलिंग, अगर आप सिटी में चलाते हो ज़्यादा, अगर आप सिटी ट्रैफिक में ज़्यादा चलाते हो, दिस बाइक इज़ अ पेन। मतलब एक पॉइंट के बाद तो आपको खैर हर बाइक की आदत पड़ जाती है, बट अगर आप जनरली बात करो, ये बाइक ट्रैफिक के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। फर्स्ट पॉइंट, हैंडल बार इसका ज़्यादा मुड़ता नहीं है, ठीक है। इसका हैंडल बार बहुत कम मुड़ता है, तो अगर आपको दो गाड़ियों के बीच से निकालना है, यू हैव टू मेक अ 3 पॉइंट टर्न। सेकेंड पॉइंट, इसके हैंडल बार की विड्थ, दिस इज़ एक्सट्रीमली वाइड। थर्ड थिंग, इसकी जो लेंथ है। सो दिस बाइक हैज़ अ डिज़ाइन एंड हैज़ अ डिज़ाइन लैंग्वेज ऑफ इन टर्म। अब जैसे गाड़ियों की मैं बात करें तो गाड़ियों में GTs होती हैं, ग्रैंड टूरर्स। इस बाइक का थोड़ा वैसा ही डिज़ाइन है। इट इज़ लो एंड इट इज़ लॉन्ग, जिसके वजह से ये सिटी में ऐसे फिल्टर करना या हल्की स्पीड में यू टर्न लेना या मनूवर करना नहीं कर सकते हो आप। तो अब इसका थर्ड नेगेटिव पॉइंट है इसके रेयर ब्रेक्स। एंड आई थिंक उसका पार्ट रीज़न है अगेन दिस बाइक्स लेंथ। जितना लंबा व्हीकल होगा उतना उसके रेयर ब्रेक्स डिसफंक्शनल या अनफंक्शनल बन जाएंगे। अब इसका फोर्थ नेगेटिव पॉइंट बताता हूँ मैं आपको। अब ये पॉइंट इज़ नॉट एग्जैक्टली बाइक से रिलेटेड, दिस इज़ मोर ऑफ हु इज़ सेलिंग द बाइक। पर इस बाइक की आफ्टर सेल्स बहुत बेकार है। आप एटलीस्ट मेरे एरिया में जो है बजाज के सर्विस सेंटर्स, जो वहाँ पे टेक्नीशियंस होते हैं, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। वो लिटरली दे डोंट गिव अ शिट अबाउट यू। उन्हें जैसे मन करेगा वो वैसे काम करेंगे। मेरे पास लिटरली ये बाइक, जब मैं शुरू में कंपनी से सर्विस करवाता था, मेरे पास इतनी दिक्कतें आती थी बाइक में, कभी ये कभी वो, एंड सर्विस सेंटर से आते ही वापस चले जाती थी, क्योंकि कोई ना कोई दिक्कत आ जाती थी। उसके बाद से मैंने, एंड वो उस वक्त मैं कंपनी से सर्विस कराने का मेरा एक ही रीज़न था कि बाइक की वारंटी ना अवॉइड हो। उसके बाद आई वाज लाइक, मैं इतना पिस ऑफ हो चुका था कि मैंने कहा वारंटी का ही भाड़ में, वारंटी की बनाओ बत्ती,
लेफ्ट ले ही लेता हूँ यार, तो समझ नहीं आ रहा, मैं बहुत आगे आ गया मुझे लग रहा है। किसी से पूछ लिया जाएगा, चलो पूछ लेते हैं किसी से। भैया जी वर्ल्ड स्ट्रीट किधर पड़ेगा? वर्ल्ड स्ट्रीट आप ऐसे जाओ, पहला कट पड़ेगा ना, फिर छोड़ देना। इस तरफ है, इस तरफ है ना, ठीक है अगला कट वर्ल्ड स्ट्रीट वाले ही करता है। ठीक है जी, धन्यवाद। तो इसका फिफ्थ नेगेटिव पॉइंट, इसके स्टॉक टायर्स बड़े ही बेकार होते हैं। जो इसमें MRF के स्टॉक टायर्स आते हैं, दे आर एब्सोल्युटली शिट, एंड उसमें दे आर लिटरली सच फ्लैट प्रोफाइल टायर्स कि अगर आप जैसी कॉर्नरिंग करोगे आप में कभी कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं। एंड उनमें जिस टाइप की बाइक पे परफॉर्मेंस है, जिस टाइप के बाइक परफॉर्मेंस ऑफर करती है, दोज टायर्स कैन नॉट सर्वाइव। सो these 5 things are the most important cons, the most important negative points that I can tell you about this bike. अब इसके पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में हम बात करेंगे बाद में, क्योंकि अभी बारिश चालू हो चुकी है और मैंने मीडिया मोड लगा रखा है, और आगे अपने लक को स्ट्रेस नहीं करूँगा, क्योंकि जब किस्मत हो पांडू क्या करेगा। So why didn't I flinch? Because the laws of science differ fundamentally from those of... So guys, अपना फ्यूल आ चुका है, अपना 95 ऑक्टेन यही है। हमारी बाइक वो खड़ी है, अगर आपको कहाँ गई, वो रही दिख रही है। सो अपेरेंटली जो इसके डोमिनार के 5 पॉजिटिव पॉइंट्स थे वो मैं अपनी वापसी वाली राइड पे मोटो ब्लॉग करके रिकॉर्ड करने वाला था, बट ऑफ कोर्स बारिश हो गई, मैं गोप्रो को यूज़ नहीं कर पाया सिंस इसमें मीडिया मोड लगा हुआ है। दूसरी मेरी बाइक की बैटरी भी डेड हो गई थी, तो आई हैड टू गेट द बाइक पुश, जंप स्टार्टेड। उसके बाद मैं किसी तरीके से घर पहुँचा हूँ। शोकोलाद भी अब जो 5 उसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, अब वो मैं आपको ऐसे फेस टू फेस बताऊंगा। सो फर्स्ट पॉइंट जो मुझे बहुत अच्छा लगता है इस बाइक का इज़ द स्टेबिलिटी। इस बाइक की हाईवेज पे स्टेबिलिटी इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। उसका एक इसका कारण है द वेट, सेकेंड द लेंथ, थर्ड इट्स हाइट। इसका वेट काफ़ी है जिसकी वजह से सड़क से एकदम चिपक के चलती है। दूसरी बात इसकी लेंथ, सिंस इट्स अ लॉन्गर बाइक, इसका जो एरोडायनेमिक्स है, जो इसकी स्टेबिलिटी रहती है एट हायर स्पीड्स, वो काफ़ी सीधी रहती है, काफ़ी स्ट्रेट रहती है, तो इसकी स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी उसकी वजह से काफ़ी अच्छी रहती है। थर्ड पॉइंट जो इसका है, थर्ड पॉइंट इसका है जो मैंने आपको बताया, दैट इज़ द हाइट ऑफ द बाइक। सिंस इट्स अ लो बाइक, ये ज़मीन से काफ़ी पास है, सिंस ज़मीन से काफ़ी फास्ट है, इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो भी काफ़ी लो है, जिसकी वजह से बाइक एकदम सीधी चलती है। इसका सेकंड पॉजिटिव पॉइंट है इसकी हेडलाइट्स। द थ्रो ऑन दिस बाइक्स हेडलाइट इज़ एक्चुअली क्वाइट गुड। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसकी स्टॉक हेडलाइट इतनी अच्छी है कि आपको इसमें ऑक्सिलरी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पड़ सकती है अगर आप हाईवे राइडिंग करते हो, अगर आप लो लाइट कंडीशंस में चलाते हो ज़्यादा, देन यू माइट नीड अ पेयर ऑफ स्मॉलर और इवन बिगर ऑक्सिलरी लाइट्स। बट अगर आप एक जेनरिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी हेडलाइट्स कंपेयर करो बाकी बाइक से, इसकी हेडलाइट्स काफ़ी अच्छी हैं। आई थिंक इस पे 11 इसकी हेडलाइट हाउसिंग में 11 LED यूनिट्स है, विच इज़ एक्चुअली क्वाइट गुड फॉर द प्राइस पॉइंट। सब्सक्राइब नो नोटी सब्सक्राइब, जा रहे हैं मैं सब्सक्राइब, सपनों में आऊँगा सब्सक्राइब। बाय बाय। इसका थर्ड पॉजिटिव पॉइंट जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, काफ़ी लोग बताते हैं, काफ़ी लोग नहीं बताते हैं, बट अगर मैं आपको बताऊं, इसके जिस प्राइस में बाइक आती है उसमें इफ़ यू गेटिंग 41 mm USD फोक्स, इट्स एक्चुअली क्वाइट गुड, बिकॉज
USD फोक्स की वजह से जो आपकी कॉर्नरिंग स्टेबिलिटी, जो कॉर्नरिंग कॉन्फिडेंस जो आता है आपके अंदर, वो काफ़ी बढ़ जाता है, बिकॉज USD फोक्स आर बेटर इन टर्म्स ऑफ कॉर्नरिंग एंड यू नो अ लिटिल बिट फास्टर राइडिंग, हाइपर राइडिंग जो एक टर्म है। तो हेंस तभी आप देखते हो जो भी ज़्यादातर तेज़ चलने वाली बाइक्स होती हैं उनमें USD फोक्स यूज़ करते हैं, क्योंकि USD फोक्स का फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर हार्डर, सेकेंडली आप उनमें ट्यूनिंग काफ़ी अच्छी कर सकते हो, यू कैन एडजस्ट देम अकॉर्डिंग टू योर नीड, थर्ड होते हैं बस अच्छे। तो इस बाइक में कॉर्नरिंग स्टेबिलिटी और इवन हाईवे स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी है बिकॉज ऑफ द USD फोक्स, बट इसके सस्पेंशन इतना भी हार्ड नहीं है कि आपको हर एक कंकड़ फील होगा। अगर आप इसके सस्पेंशन को किसी बाइक लाइक RC 390 से कंपेयर करोगे, इसका सस्पेंशन इज़ फार बेटर, बट डोंट कंपेयर विद रॉयल एनफील्ड मैन। रॉयल एनफील्ड चलती वॉल्वो है ऑन एयर सस्पेंशन, डोंट कंपेयर विद दैट। अब इसका फोर्थ पॉजिटिव पॉइंट जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत मज़े उठाता हूँ उस पॉइंट के, वो है इसका एग्जॉस्ट नोट। एज सून एज यू एंटर द टनल यू जस्ट ट्विस्ट द थ्रॉटल एंड दिस बाइक रोड्स लाइक एनीथिंग मैन। इसका जो सिंगल सिलेंडर इंजन खाली नाम का है, एक्चुअली भी सिंगल सिलेंडर है, पर इसका जो एग्जॉस्ट नोट है वो काफ़ी अच्छा है। एंड पर्सनली आई हैव नेवर हर्ड अ बेटर साउंडिंग सिंगल सिलेंडर इंजन बाइक। इसका अगर आप एक सर्टन RPM के नीचे हो, इसका साउंड इज़ क्वाइट बेसी। अगर आप सर्टन RPM के ऊपर बढ़ जाते हो, इट एक्चुअली somehow turns its noise into like a big bike noise, but it's not super loud। ऐसा नहीं है कि मतलब कान से खून वून निकल जाएगा, अच्छा है। इसी वजह से मुझे ऐसे लोग समझ नहीं आते जो मतलब डोमिनार में भी आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट क्यों नहीं, मत किया करो यार, अच्छी बात, अच्छा नहीं लगता है। फिफ्थ पॉइंट इस बाइक का जो एक्चुअली क्वाइट इंपॉर्टेंट है इज़ द वैल्यू फॉर मनी ब्रैकेट। वैल्यू फॉर मनी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब ये बाइक लॉन्च हुई थी जिस प्राइस पे, वो तो खैर पागलपनी था। अभी भी ये बाइक जिस प्राइस पे आ रही है, फीचर्स के साथ, जिस परफॉर्मेंस के साथ, ये अभी भी इट्स अ बैंग फॉर अ बक बाइक। येस, यू कैन से दैट in today's market there are other bikes like Speed 400 and Scramble 400 which are offering maybe equal, maybe better value for money proposition, but यार अगर अब जैसे मैंने जिस टाइम पे बाइक ली थी उस टाइम पे अगर आपका 3 लाख के अंदर का बजट है ना, आपको अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए, अच्छा कंफर्ट चाहिए, अच्छे लुक्स भी चाहिए। पर्सनली मेरे को इसके लुक्स काफ़ी अच्छे लगते हैं बिकॉज ऑफ द मस्कुलर बॉडी डिज़ाइन, तो इट वॉज अ नो ब्रेनर टू बाय द डोमिनार। आज की मार्केट में दो सिंस स्पीड 400, गरेला 450 और हार्ली 440, RTR 310, ये सब 3-3.25 के अंदर की बाइक्स हैं, तो अब थोड़ा सा डामाडोल हो गया है मार्केट। तो द चॉइस, यू आर अ लिटिल स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस। सो जो मेरा फाइनल वर्डिक्ट है कि इफ़ यू शुड बाय दिस बाइक इन टुडेज टाइम और नॉट, मैं उसमें एक ही चीज़ कह सकता हूँ कि अपनी टूई उठाओ, शोरूम जाओ, बाइक पे बैठाओ और बाइक चलाओ, क्योंकि यार अल्टीमेटली इट वोंट मैटर व्हाट द स्पेक शीट सेज। अल्टीमेटली आप वही बाइक लोगे जिस पर आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा चलाने में। वो आपको कैसे पता चलेगा? जब आप अपनी टूई उस पर टिकाओगे, टूई टिका के बाइक चलाओ, टेस्ट राइड लो। कोई शोरूम वाला मना नहीं करेगा कि टेस्ट राइड नहीं ले सकते, मना करेगा तो एक मंगा ले जाना, एक चप्पल ले जाना, चप्पल को ऐसे मग्गे में डालना थोड़ा और यहाँ कनपट्टी पे बजाना, क्योंकि इट्स योर कंज्यूमर राइट। अगर आप उनकी 2-3-4 लाख की बाइक खरीद रहे हो, आपका हार्ड अर्न मनी है, जाओ टेस्ट राइड करो। स्पेकशीट में अपना टाइम मत वेस्ट करो, अपनी आंखें मत ख़राब करो स्पेकशीट पे। मैं कर चुका हूँ, देख रहे हो चश्मा, ये मैं कर चुका हूँ, तुम मत करो। जाओ शोरूम, बाइक चलाओ, देखो कैसा फील होता है, एंड देन जस्ट पिक इट अप। शिम्पल ईशबना चौलबे। हाँ, अगर आप चट्टान के नीचे रहते हो तो स्पेकशीट देखो, तुम्हारे पास और कोई चॉइस नहीं है, जाके सीधे डीलर को कॉल करो और बोलो कि बाइक बेचो, ठीक है? यही कर लो, और तो कुछ कर नहीं सकते आप। वैसे भी चट्टान के नीचे रह रहे हो, क्या ही उखाड़ लोगे। तो दिस वॉज माई वीडियो फॉर टुडे गाइज। आई एम सॉरी कि मैं आते हुए मोटो व्लॉग नहीं कर पाया। मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता भाई, बारिश हो गई तो हो गया, मैं नहीं कर सकता हूँ। मैं अपना गोप्रो नहीं बर्बाद करूँगा उसके चक्कर में। एंड मेरा नेक्स्ट वीडियो मैं सोच रहा हूँ आई विल डू अ वीडियो जिसमें आई विल जस्ट टेल यू कि मैं कौन सा कैमरा यूज़ करता हूँ, कौन सा माइक यूज़ करता हूँ, हेलमेट कौन सा यूज़ करता हूँ, बाइक तो तुम्हें पता ही है कौन सी चलाता हूँ। बाकी इफ़ यू लाइक द वीडियो, हिट द लाइक बटन,
सब्सक्राइब बटन पे बैठ जाओ, मजाक नहीं कर रहा। घर ढूंढ लूंगा, घर पे आके भीख मांगूंगा, कसम से दया आ जाएगी, तुम्हें सब्सक्राइब करना पड़ेगा तुमको। तो एनीवेज सब्सक्राइब करो यार, क्यों काहे का लव ओनली, सब्सक्राइब करो। और इफ यू वांट टू बी द फर्स्ट वन टू वॉच माय वीडियोस, टू गेट माय कंटेंट, हिट दैट notification bell. Until then, this is your host signing off. Bye bye. Quack.